नमस्ते एवरीवन, मास्टर प्रवीण आप सभी का प्रवीण योगा के अंदर बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर। आप सभी को जैसे कि पीसीओडी एंड द पीसीओएस। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ द बीमारी, दिस इज नॉट एनी डिजीज, दिस इज जस्ट डिसऑर्डर ऑफ द लाइफस्टाइल। तो इसके काफी सारे रीजन इसके हो सकते हैं, जैसे कि डेली रूटीन, लाइफ रूटीन जो है हमारा, खाने पीने की जो हमारी जो हैबिट है, इसके रीजन वो हो सकते हैं। सो इन दिस सीरीज आई विल बी इंट्रोड्यूस सम 5 आसनास सीरीज। मैं आपको एक 5 आसनास की सीरीज में आपको यहाँ पर मैं लेके चलूंगा। सो दिस 5 आसनास सीरीज कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर पर्टिकुलर दिस प्रॉब्लम। इस समस्या के अंदर ये जो 5 आसनास का जो सीरीज होगा, ये उसमें बेनिफिट आपको वो दे सकता है। तो सबसे पहले जो 5 आसनास के अंदर जो आपको मैं लेके चलूंगा, दैट इज द बधा कोणासना। बधा कोणासना, जैसे कि आप उसको बटरफ्लाई भी आप उसको बोल सकते हैं। तो उसमें आने के लिए सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधे बैठ जाइए दंडासना के अंदर, लाइक दिस। उसके बाद ठीक है, 1 बाय 1 लेग, जैसे कि आपने पहले लेफ्ट लेग को लिया, लेफ्ट हील नियर टू योर हिप जॉइंट, आप उसे ग्रोइन जॉइंट के पास उसे ले जाइए। एंड सेम वे विद द राइट लेग, उसको ऐसे आप नजदीक लेके जाइए। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि मे बी कुछ सम वुमेन, कुछ महिलाओं के अंदर मे बी दे डू नॉट हैव दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हिप के अंदर, तो मे बी वो बिल्कुल नजदीक ना लेके पाए, तो आप उसमें थोड़ा सा गैप भी आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मीन्स योर स्पाइन, आपकी जो कमर है दैट शुड बी स्ट्रेट, वो आपकी सीधी होनी चाहिए। आपने गैप तो कम किया लेकिन आपकी स्पाइन सीधी नहीं हुई वहां पर, तो ये नहीं करना आपको। आप बेशक थोड़ा सा गैप ज्यादा कर लीजिए, बट एटलीस्ट योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। उसके बाद कुछ मूवमेंट से आप उसमें थोड़ा बहुत नीज अप एंड डाउन का आप उसमें मूवमेंट दे सकते हैं, ताकि आप उसमें आपके जो हिप है, आपके जो पेल्विक है, वहां पर आप फोकस कर सकें। बटरफ्लाई आप कर सकते हैं। डायरेक्टली पोस्चर में आना ठीक नहीं है, ताकि डायरेक्टली आप पोस्चर में आएंगे सो उसमें आप कुछ भी इंजरी आपको हो सकता है, रीजन हो सकता है बिकॉज स्टिफनेस के कारण हो सकता है। तो बेटर कि आप उसमें थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए लाइक दिस, एंड आफ्टर कपल ऑफ सेकंड आप उसको ऐसे रिलैक्स कीजिए। आप 2 बार 3 बार इस तरह से रेपिटेशन के बाद यू कैन बी हैव सम रिलैक्स, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट होल्ड हियर एंड देन यू कैन बी सिट, यू कैन बी सिट स्ट्रेट इन दिस पोजीशन, पुशिंग द नी डाउन। और आप इसमें थोड़ा सा बैंड फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल बिगनर है, फर्स्ट टाइम वो कर रहे हैं, तो दिस इज इनफ, आप उसमें सीधा बैठिए। एंड आफ्टर प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे आप उसमें सामने की तरफ जाइए। कोशिश कीजिए कि आपकी स्पाइन उसमें सीधी रहे। स्पाइन सीधी रहेगी तो आपकी कोर भी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। स्पाइन में आपके हंच आएगा तो वहां पर आपकी कोर के अंदर भी कंप्रेशन वो आ सकता है। सो बेटर स्पाइन सीधी कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए सामने जाने की। तो इसकी और भी कुछ मॉडिफिकेशन इसमें हो सकते हैं। मे बी बिगिनिंग के अंदर कुछ लोगों को, महिलाओं को कुछ ये प्रॉब्लम लगे, डिफिकल्ट लगे, तो आप अपने नी के नीचे पिलो या ब्लॉक, तकिया या किसी भी तरह के ब्लॉक आप उन्हें रख सकते हैं, ताकि आपको सपोर्ट मिले एंड देन आप उसको इजीली आप उसे होल्ड कर पाए। सो जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, आप उसमें इजीली बैठ पाएंगे, इजीली आप उसमें बैंड फॉरवर्ड कर पाएंगे। जैसे जैसे बैंड फॉरवर्ड करेंगे तो आपका जो इंटेंसिटी थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज लाइक द बधा कोणासना। जब आप इसे फर्स्ट टाइम करें तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 5 ब्रेथ 6 ब्रेथ तक लेके जाइए। फिर धीरे धीरे आफ्टर प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आप अपनी इसमें ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका बधा कोणासना। अब बधा कोणासना का एक मॉडिफिकेशन और आता है, उसको बोलते हैं सुप्त बधा कोणासना। तो सुप्त मतलब कि स्लीप, मतलब कि सोने के साथ। तो सुप्त बधा कोणासना को करने के भी काफी सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इनिशियल लेवल पर आप इसमें ड्रॉप एल्बो, आप एल्बो को ऐसे गिरा लीजिए एंड देन डू द सेम प्रैक्टिस जो आपने सिटिंग में किया, वही प्रैक्टिस आपको लेट के करना। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं एल्बो ड्रॉप के साथ, और आप उसको लेट के भी आप इसे कर सकते हैं लाइक दिस। सेम थिंग जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपको लगता है कि दिस क्वाइट स्टिफ नहीं कर पा रहे, तो आप पिलो रख सकते हैं अपने नी के नीचे, ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको फील हो, और आप इसमें मूवमेंट भी आप इसमें दे सकते हैं इनिशियल लेवल पर। और इसी प्रैक्टिस को आप अपने स्पाइन के नीचे, अगर
someone is having some another problem, लेट नहीं पा रहे हैं, तो आप स्पाइन के नीचे पिलो लगा सकते हैं, 2 पिलो, 3 पिलो, जिसे हम तकिया बोलते हैं, या फिर आप उसे ब्लॉक लगाकर भी आप इसे कर सकते हैं। सो ये जो प्रैक्टिस, दिस इज अ रियली वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस। करने के बाद आप इसमें रिलैक्स कीजिए लेग्स बैंड के साथ, लाइक दिस, एंड जस्ट आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू बी रिलैक्स। तो ये हो गए आपके 2 आसन। अभी मैं आपको लेके चलता हूं कि पोस्चर 3। तो पोस्चर 3 के अंदर यू हैव टू बी लाइंग डाउन विद द चेस्ट, आपको ऐसे उल्टा लेटना है। सो शलभ आसना, शलभ आसना की भी डिफरेंट मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन हम इजी वे में चलेंगे। बोथ हेड्स आपको अपनी थाई के नीचे, लाइक दैट, लेग्स टुगेदर, पैर मिला लीजिए। सो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप इसे 1 बाय 1 लेग के साथ आप कर सकते हैं, लाइक दिस। 1 लेग से कीजिए, दूसरी साइड से कीजिए, एंड वंस यू फील इंप्रूवमेंट, जब आपको लगे कि यस नाउ आपकी जो स्पाइन की स्ट्रेंथ है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ इंक्रीज है, देन यू कैन बी ट्राइंग द बोथ लेग्स लाइक दैट। इनिशियल लेवल पर आप इतना कर पाएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, कोर की स्ट्रेंथ है, स्पाइन की स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होगी, देन धीरे धीरे आपकी लेग्स इसमें और ऊपर चली जाएगी। शुरू में ये भी हो सकता है कि मे बी आपकी जो लेग्स आप लिफ्ट करें, मे बी उसके अंदर गैप भी हो सकता है, तो उसको भी करने के लिए कि हाउ आप उसमें ब्रिंगनेस, अवेयरनेस कैसे लेके आएंगे, तो आप दोनों पैरों के बीच में कोई भी ब्लॉक लगा लीजिए लेग और उसे फिर प्रेस कीजिए, एंड देन यू ट्राई टू बी लिफ्ट द लेग। वो थोड़ा और इजी आपको हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, एंड दिस इज आल्सो गुड प्रैक्टिस स्पेशली फॉर दिस प्रॉब्लम। और वो करने के बाद ट्राई टू बी रिलैक्स इन द मकर आसन, क्योंकि जैसे आप लेग्स लिफ्ट करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन विल बी अपोजिट। तो करने के बाद आप उसमें रिलैक्स कीजिए कुछ समय के लिए, एंड होल्डिंग आप भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसे 10 सेकंड होल्ड करें, 20 सेकंड होल्ड करें, 30 सेकंड होल्ड करें। बट मैं आपको राय दूंगा कि आप इनिशियल लेवल पर कम होल्ड करें, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, देन योर होल्डिंग कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दैट। ये सारी चीजें कई बार बॉडी टाइप पर भी डिपेंड्स आपकी करती है। तो ये हो गया आपका लोकस पोस्चर के साथ में। इसके बाद देयर इज वन अनदर पोस्चर जिसको बोलते हैं बो पोज, अर्ध धनुरासना। बो पोज आल्सो हैव अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन, लेकिन हम इसमें बिल्कुल सिंपल में चलेंगे। यू हैव टू बी बेंड योर लेग्स, लेग्स बेंड कीजिए, एंकल को ऐसे होल्ड कीजिए, इनहेल, धीरे से उठिए आगे से, एंड आल्सो ट्राई टू बी लिफ्ट द नीज। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू दैट इनिशियल लेवल पर आप थोड़ा कीजिए, जैसे जैसे आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी आप इसे और भी लिफ्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ज्यादा पीछे मत जाइए, ज्यादा आगे मत जाइए, जस्ट ट्राई टू बैलेंस ऑन द स्टम्प। तो ये भी प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। और जैसे आप अपनी पोजीशन में आए तो कोशिश करनी है आपको कि आप नी और लेग्स के बीच का जो गैप है उसे आप कम कीजिए। थोड़ा थोड़ा आप जैसे जैसे कम करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है, इफेक्टिवनेस है, वो थोड़ा सा आपका इसमें इंक्रीज वो हो जाए। इसके बाद आप करेगा उष्टासना। उष्टासना जो है आप इसके भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है। आप हाथ कमर पर रखकर भी इसे कर सकते हैं। हिप को कोशिश कीजिए सामने की तरफ पुश कीजिए, कोर को कंट्रैक्ट कीजिए, इनहेल, स्पाइन लिफ्ट कीजिए, एंड एक्सेल, देन यू हैव टू लिटिल बैक। तो आपका ये इसमें प्रैक्टिस हो सकता है। अगर जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, देन आप इसे होल्ड एंकल के साथ भी कर सकते हैं। इंटेंस होगा फ्लैटन फीट के साथ। और इसी को अगर आपको ये मुश्किल लगे, यू फील इट इज अ डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, तो आप ऐसे टोस को टक कर सकते हैं और कर्ल कर सकते हैं अंदर की तरफ, एंड देन यू कैन ट्राई दिस सेम। सो दिस प्रैक्टिस आप होल्डिंग के लिए देखिए, फिर वही बात आएगी कि जैसे कि होल्डिंग आप इनिशियल लेवल पर थोड़ा कीजिए, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, देन आप उसमें ड्यूरेशन उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो 5 पोस्चर का हमने जो सीरीज किया, सो दिस सीरीज कैन डेफिनेटली कैन गिव यू द बेनिफिट फॉर दैट। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिस प्रैक्टिस कैन 100% क्योर यू, बट दिस कैन बी ए सोल्यूशन फॉर दैट। प्रिवेंशन इसके अंदर आप ले सकते हैं, और आप इसको अच्छे से कीजिए, तरीके से कीजिए। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम या पीसीओडी या पीसीओएस
होने के बाद आप इन प्रैक्टिस को कीजिए। मैं तो बोलता हूं कि अगर किसी भी महिला को कोई ये प्रॉब्लम है या नहीं है, आप उस केस में भी आप इन प्रैक्टिस को कीजिए। डेफिनेटली ये आपको बहुत बहुत बेनिफिट आपको ये देगा। और इसके बाद आप थोड़ा प्राणायाम की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैन बी द वेरी वन एंड कॉमन एंड द बेस्ट प्राणायाम, जिसके अंदर इतनी कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। आप इसे कभी भी कर सकते हैं और आराम से आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि इनहेल लेफ्ट से, एक्सेल राइट से, इनहेल राइट से, एक्सेल लेफ्ट से, सहज भाव से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। और इसमें आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, आप अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट एवरीवन कैन बी टेक द बेनिफिट विद द योगा एंड दे कैन बी क्योर दिस प्रॉब्लम। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। हरि ओम, ओम शांति।